आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तानी वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसानी से दबाव के सामने झुकने वाले शख्स नहीं हैं। भारत और रूस का ताउन किसी के खिलाफ नहीं। सदर ट्रंप का अपना एजेंडा, अपने मकासद। हमारी तवज्जो खुद पर मरकूज है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। अगर अमेरिका को रूसी ईंधन खरीदने का हक है तो भारत को क्यों ये इस्तेहकाक नहीं होना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान ताउन किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है और इसका मकसद सिर्फ दोनों ममालिक के कौमी मफादात का तहफ्फुज है। पुतिन ने यह तबसरा हिंदुस्तान और रूस के खिलाफ अमेरिका का जारहाना मौक़िफ़ के पस मंजर में किया। रूस के हिंदुस्तान के साथ तवानाई के ताल्लुकात का हवाला देते हुए पुतिन ने कहा कि कुछ अनासर रूस के साथ करीबी ताल्लुकात की रोशनी में बैनुल अक़वामी मंडियों में हिंदुस्तान के बढ़ते हुए किरदार को नापसंद करते हैं और सियासी वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान के असर रसूख को महदूद करने के लिए मसनूई रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के कठुआ जिला में शादी की तकरीब उस वक्त मातम में तब्दील हुई जब सड़क के एक अलमनाक हादसे में दुल्हा समेत 3 अफराद अज़जां हो गए। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि शादी की तकरीब बनी गांव के भंडार इलाके में उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब दुल्हा समेत शादी की बारात के अरकान को ले जाने वाली एक कार के कठुआ में भंडर रोड पर तकरीबन 150 से 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि यह वाक़या सुबह 7 बजे के करीब पेश आया जब ये ग्रुप तकरीब के लिए दुल्हन के घर जा रहा था। हुकाम के मुताबिक हादसे में दुल्हा समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए जिससे दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग लोग कब तक पार्टी को चलाएंगे? अगली नस्ल को बाइख्तियार बनाकर ही हम मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में नौजवान और तालीम याफ्ता चेहरों को मुतारिफ कराने का वक्त आ गया। पार्टी के अंदर नज़्म ज़ब्त लाजमी, महदूद इख्तियारात के साथ हुकूमत से बड़ी कामयाबियों की तवक्को रखना गैर हकीकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमा को कहा कि पार्टी अपनी तंजीम को हर सतह पर मजबूत करने के लिए काम कर रही है। बदकिस्मती से अंदर से कुछ आवाजें उसके खिलाफ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज अवाम के पास जो कुछ है वो पार्टी के तारीखी किरदार और कुर्बानियों की वजह से है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 7 दिसंबर को लद्दाख के लेह जिला के शिविक से जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत मुख्तलिफ रियासतों मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का अमली तौर पर इफ्तिताह करेंगे। सड़कों, पुलों, सुरंगों वगैरह के प्रोजेक्टों से आगे के इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दीगर रियासतों के अलावा दूर दराज के देहातों में राब्ते बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमली तौर पर चंडीगढ़ या नई दिल्ली से प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगे जहाँ वो बैनुल अक़वामी साइंस कांग्रेस में शिरकत करेंगे, जबकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता वज़ीर दिफा के साथ शिविक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हो या क्रोकस्टी हॉल पर बुज़दिलाना हमला, इन तमाम वाक़ात की जज एक ही है। दहशतगर्दी इंसानियत की इक़दार पर बराह रास्त हमला, आलमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत। हम सबको अमन का रास्ता तलाश करना चाहिए। मुझे यकीन है कि दुनिया अमन की तरफ माइल होगी। भारत तनाज़ा का पुरअमन हल तलाश करने के लिए तमाम कोशिशों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगी। दहशतगर्दी इंसानियत पाकिस्तान के नाम सख्त पैगाम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इस साल पहलगाम, कत्ल आम और मॉस्को में 2024 के क्रोकस्टी हॉल हमले का हवाला देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद कार्रवाई का मुतालबा किया। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति ने आज MBBS दाखिलों में मुबैना तौर पर एक ही तबके के तलबा को तरजीह दिए जाने के खिलाफ अपने एहतजाज को मजीद तेज करते हुए तवी पुल जम्मू पर जबरदस्त एहतजाज मुजाहिरा किया। इस दौरान श्राइन बोर्ड के अराकीन के पुतले नजरअतिश किए गए और सख्त नारेबाजी की गई। संघर्ष समिति और उसकी हिमायती तंजीमों के कारकरों के साथ साधु समाज के नुमाइंदों ने भी एहतजाज में शिरकत की और इल्जाम आयद किया कि श्राइन बोर्ड ने हिंदू अकीदे के साथ समझौता किया है। मुकर्रीन का कहना था कि हिंदू धर्म के जज्बात के साथ किसी भी किस्म का समझौता हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिति के कन्वीनर कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा एहतजाज श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान तक ये साफ पैगाम पहुंचाएगा कि फैसला फौरी तौर पर वापस लें, वरना एक वसी अवामी तहरीक के लिए तैयार है। मुल्क की एक मारूफ एयरलाइंस इंडिगो को ऑपरेशनल ब्रेकडाउन, हवाई अड्डों पर अफरा तफरी, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली सैकड़ों परवाजें मनसूख, बेशुमार मुसाफिर दरमांदा। DGCA की सरजंश के बाद एयरलाइन ने किया तहरीरी मुआफीनामा जारी। इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और तेजी से तरक्की करने वाली एयरलाइंस में से एक इंडिगो के ऑपरेशन तबाह हो गए हैं क्योंकि पायलट की फहरिस्त साजी के मसाइल ने बड़े पैमाने पर परवाजों को मनसूख करने पर मजबूर किया। जुमा को 400 से ज्यादा परवाजों को मनसूख किया गया और
बहुत से मुसाफिर 3 दिन तक हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के शादीमर्ग इलाके में वाक़ 400 साल कदीम मुगलिया दौर की तारीखी मस्जिद की शान रफ्ता बहाल करने के लिए सरकारी सतह पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। मस्जिद की मरम्मत और बहाली के लिए 20,88,000 रुपए की रकम मंजूर की गई है, जिसने मकामी आबादी में खुशी की लहर दौड़ा दी है। कश्मीर अपनी बर्फबारी के लिए जाना जाता है। बर्फबारी वादी को पानी फराहम करती है, ताहम इस सीजन में कश्मीर में तवील अरसे से बर्फबारी नहीं हुई है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली इस तवील खुश्क साली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की तशवीश में इजाफा कर दिया है। जुमा को अपने वालिद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें बर्फ और बारिश के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर खुश्क साली जारी रही तो पानी की मजीद किल्लत हो जाएगी। इस मुश्किल वक्त में हमें अल्लाह से जुड़ना चाहिए और हमारे दिल इसके लिए खालिस होने चाहिए। जब तक हम इससे नहीं जुड़ेंगे कुछ नहीं होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने लाल किला धमाका में गिरफ्तार फरीदाबाद के मुलजिम सोयाब की NIA तहवील में 10 दिनों की तवसी कर दी है। इत्तला के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने फरीदाबाद के रिहायशी सोयाब की NIA की तहवील में मजीद 10 दिन की तवसी कर दी है, जो लाल किला के बमबार उमर नबी को पनाह देने का इल्जाम है। जांच एजेंसी ने सोयाब को जुमा के रोज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जबकि उसकी साबिका 10 दिन की हिरासत की मियार खत्म हो गई, जो 26 नवंबर को दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला रामबन से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस DRK रेंज बटूत सुश्रेधर पाटिल और जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियासा खान ने स्वेग एक्शन प्रोग्राम के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन चंद्रोग रामबन से 90 तलबा को भारत दर्शन टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर SSP रामबन अरविंद गुप्ता, डिप्टी SP हेडक्वार्टर रामबन वकार अहमद, डिप्टी SP DR रामबन और मुख्तलिफ थाना पुलिस के इंचार्ज मौजूद थे। पहाड़ी रामबन जिला की मुख्तलिफ तहसीलों से आए 90 तलबा पर मुश्तमिल 2 ग्रुप 2 खसूसी बसों के जरिए पुलिस के आला अफसरान की क़ियादत में नई दिल्ली और हैदराबाद के 5 रोजा दौरे पर रवाना हुए और फिरका वाराना हम आहंगी और मंशियात के खिलाफ जंग का पैगाम दिया।